तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। क्लास 11th का टॉपिक है आरएनए एमआरएनए कैसे कन्वर्ट होता है प्रोटीन से। मतलब पहले हम देखेंगे डीएनए से एमआरएनए फॉर्म कैसे होता है, मतलब बेसिकली एमआरएनए कैसे फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ये पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे एमआरएनए कैसे प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन चेन्स फॉर्म होता है, प्रोटीन चेन्स फॉर्म होता है, इसको भी देखेंगे। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो इसको भी पढ़ेंगे। ओके, एक एक करके जाएंगे। ओके, तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन देखो, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले एक गाना सुन लो गाइस। एक गाना सुन लो, एक अच्छा सा गाना है, सुन लो थोड़ा सा। सुन लिया, एक प्यारा सा गाना था। हमारे हिसाब से समय चलता है तो सक्सेस को हमें पाना है। 2-3 साल लग जाए या फिर 15-20 साल लग जाए, पर हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना ही है। ये हमारा फर्स्ट गोल है। ओके, प्राइमरी गोल। ओके, ये एक सीरियस चीज़ है। ओके, तो चलो ये सबको थोड़ा सा मोटिवेशन टॉक हो गया। हम देखो इधर पहले टॉपिक को उतरते हैं हमारा। ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस, एक बायो प्रोसेस होता है। बायो प्रोसेस इन विच द mRNA is formed by DNA. mRNA is formed by DNA। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन में हमारे 3 मेन स्टेज होते हैं, इसको याद रखना है। 3 मेन स्टेज। पहला क्या होता है? इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है, इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है, टर्मिनेशन होता है। ओके, तो देखो थोड़ा ओवरऑली मैं बता देता हूँ ये क्या क्या होता है। देखो पहले हम इनिशिएशन थोड़ा सा मतलब समझ जाओ, फिर हम डीप में जाएंगे। देखो इनिशिएशन क्या होता है, देखो मैं इधर आपको समझाता हूँ। देखो इनिशिएशन क्या है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप होता है इनिशिएशन, उसमें हमारा आरएनए पॉलीमेरास आता है और उसको अनजिप करता है। मतलब ये जो डीएनए, देखो डीएनए ऐसे ऐसे है ना, थोड़ा सा रुको गाइस। डीएनए मान लो ऐसे ऐसे है ना, डीएनए डीएनए ऐसे ऐसे है ना, तो इसको ये अनजिप करके ऐसा बना देगा। इसको देखो इधर ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, देख रहे हो? तो ये जो पार्ट हुआ ना, इधर अनजिप हुआ, मतलब ये जो लाइन था, ये जो जीन था, जीन का ऐसे टूटना। देखो जीन इधर टूट गया है, अनजिप हो गया है। ओके, इधर जीन है, ओके, इधर अनजिप हुआ है, अनजिप। ओके, तो ये होता है हमारा इनिशिएशन में। ओके, और इलोंगेशन में क्या होता है? इलोंगेशन में हमारा जो आरएनए बेस होता है, आरएनए बेस आके रिएक्ट करता है। ओके, आरएनए बेस आके रिएक्ट करने से क्या होता है? एमआरएनए फॉर्म होता है। एमआरएनए फॉर्म होता है। और टर्मिनेशन क्या होता है? टर्मिनेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे एंड होता है, एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम बोल सकते हैं, एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। और इसके बाद जो टर्मिनेशन के बाद हमारा जो एमआरएनए है, ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है। न्यूक्लियस से बाहर बाहर निकल जाता है, निकल जाता है। ओके, न्यूक्लियस बाहर से निकल जाता है, न्यूक्लियस के बाहर निकल जाता है। ओके, चलो इसको थोड़ा डीप से जाते हैं। ये तो मैंने ऊपर से समझा दिया आपको। चलो इन डेप्थ जाते हैं। देखो ये देखो अच्छे से समझना है आपको ये चीज़। पहले देखो इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या है? इनिशिएशन क्या है?
here the RNA polymerase reacts with the specific part of DNA that is promoter part. ओके तो देखो क्या होता है इधर, जब मतलब मान लो ऐसे है डीएनए देखो ऐसे स्ट्रक्चर में होता है, पर समझने के लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर समझो। ओके समझने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ, देख लो। देखो डीएनए कैसा होता है, ऐसे स्ट्रैंड में रहता है। ओके ऐसे फॉर्म में रहता है डीएनए। ओके अब क्या होता है, जो एमआरएनए है, मतलब सॉरी एमआरएनए बोल रहा हूँ, पॉलीमेरास। देखो मैं इधर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जो पॉलीमेरास मैंने लिखा है। ओके ये पॉलीमेरास एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए में जाके लगता है, डेट इज़ प्रोमोटर। उसको हम प्रोमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर बोलते हैं। इसको और थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको प्रोमोटर बोलते हैं। देखो थोड़ा सा डीप कर दिया हूँ। देखो इस पार्ट को प्रोमोटर कहते हैं। ओके समझ आया? ओके थोड़ा सा एक सेकेंड। ओके इस पार्ट को प्रोमोटर रीजन कहते हैं। तो क्या होता है देखो, अच्छे से देखना इधर। जैसे कि ये आरएनए, ये मान लो आरएनए पॉलीमेरास हुआ। ओके ये है आरएनए पॉलीमेरास। तो आरएनए पॉलीमेरास आके इस साइड पे रिएक्ट होगा, और ये जो पार्ट है, मैं इसको थोड़ा ग्रीन कलर में कर देता हूँ। ये जो पार्ट है देख रहे हो, ये पार्ट एक स्पेसिफिक पार्ट है डीएनए में, जिसको बोलते हैं प्रोमोटर। जिसको क्या बोलते हैं? प्रोमोटर देखो इधर मैंने हाईलाइटन भी किया हूँ, प्रोमोटर। ओके तो प्रोमोटर रीजन में आता है। फिर प्रोमोटर रीजन में आकर क्या होता है देखो, बेसिकली प्रोमोटर रीजन में आके ये अनजिप होता है, डीएनए हमारा अनजिप हो जाता है। मतलब देखो अभी ऐसे है ना, देखो कुछ देर के बाद ये जो आरएनए है ना, देखो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखो एक सेकेंड। हाँ देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सॉरी देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और इधर अनजिप हो जाएगा। मतलब इधर अब जीन जो है नहीं मिला है। ओके तो ये जो पार्ट है ये अनजिप्ड पार्ट है, और इधर भी आरएनए है। ओके तो ये आरएनए हुआ। तो ये जो अनजिप पार्ट है ये हमारा क्या था? बेसिकली प्रोमोटर पार्ट था। ओके ये जो पार्ट था ये कौन सा पार्ट था? प्रोमोटर पार्ट था। ओके ये प्रोमोटर पार्ट था। फिर क्या होगा देखो, ये जो है ना देख रहे हो, मतलब एक सेकंड रुको। हाँ ये जो देख रहे हो आप आरएनए पॉलीमेरास, ये आरएनए पॉलीमेरास 3 प्राइम से 5 प्राइम तक आएगा। ओके मतलब ये घूमते इधर चलाएगा। मतलब देखो मैं ट्रांजिशन इधर शो कर रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो। देखो पहले आरएनए एमआरएस पॉलीमेरास कहाँ पे था? यहाँ पे इस रीजन पे था कि नहीं? अरे बोलो था कि नहीं? हाँ था। ओके अभी ये ट्रांजिक्ट होके इधर चला है। ओके थोड़ा सा रुको, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। ओके ट्रांजिक्ट होके इधर चला आया। ओके ट्रांजिक्ट होके जो पॉलीमेरास है ये इधर चला आया। ठीक है इधर चला आया। तो क्या हुआ, 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम तक आया। कहाँ पे 3 प्राइम से लेकर 5 प्राइम तक आया। ओके हुआ। फिर क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है ना, ये हम इलोंगेशन के ऊपर ट्रांजिक्ट कर चुके हैं हम अभी तक। देखो मैं कहाँ से कहाँ बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो। हाँ तो ये जो अनजिप का जो पार्ट है ना, अनजिप
यहाँ तक हमने टर्मिनेशन क्लियर कर मतलब सॉरी इनिशिएशन क्लियर कर सकते। तो ये जो पार्ट है ये टोटल इनिशिएशन का ही पार्ट है। ओके, इनिशिएशन का ही पार्ट है। अब देखो इलोंगेशन देखेंगे। इलोंगेशन क्या है? द RNA base is added. RNA base is, देखो एक सेकंड एक चीज़ तो मैंने भूल ही गया थोड़ा सा रुको। देखो ये जब अनजिप हो जाएगा, ये फुल्ली अनजिप होके ऐसा बन जाएगा। देखो फुल्ली अनजिप होके ऐसा बन जाएगा। एक जो पार्ट है देखो मैं इधर बताता हूँ आपको, थोड़ा सा रुको। एक जो पार्ट है, इसको रेड वाले कलर में ले लेता हूँ। देखो एक जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे हम टेम्पलेट रीजन। ओके, ये वाले पार्ट को हम टेम्पलेट रीजन बोलेंगे। और आप ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये जो पार्ट, ये पार्ट को हम बोलेंगे नॉन टेम्पलेट रीजन। ओके, नॉन टेम्पलेट रीजन है। तो ये जो पार्ट है नॉन टेम्पलेट रीजन है, पर ये जो पार्ट है ये टेम्पलेट रीजन है। ये नॉन टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है। इतना समझ आया कि नहीं? बस ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इलोंगेशन के ऊपर चलते हैं हम। देखो इलोंगेशन, देखो इलोंगेशन में क्या होता है। अब RNA बेस जो होता है, देखो RNA जो होता है ना, देखो इधर क्या हुआ, RNA polymerase reads the template region and adds RNA base so that it will be separate from DNA। ओके, देखो अब इधर क्या होता है। देखो इलोंगेशन में मैंने इधर क्या लिखा, RNA पोलीमेरास रीड्स द टेम्पलेट रीजन। मतलब ये जो टेम्पलेट रीजन है ना, देखो रेड कलर से मार्क किया हूँ टेम्पलेट रीजन। ये सॉरी गाइस, ये जो टेम्पलेट रीजन है ना, तो ये क्या होता है, पोलीमेरास जो RNA पोलीमेरास है, ये जाके टेम्पलेट रीजन को रीड करेगा। रीड करने के बाद क्या करेगा, उसके बाद RNA बेस को ऐड करेगा। क्यों RNA बेस को ऐड करेगा? क्योंकि ना वो DNA से सेपरेट होगा। मतलब देखो मैं इधर अच्छे से ट्रांजिशंस के साथ आपको समझाता हूँ कैसे कहाँ होता है। देखो समझ रहे हो? देखो ये जो पार्ट है, ये जो मैंने बोला ना नॉन टेम्पलेट रीजन, देखो इससे थोड़ा सा येलो कलर में अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो नॉन टेम्पलेट रीजन है ना, नॉन टेम्पलेट रीजन, ये अभी ना DNA से अलग हो जाएगा। मतलब इलोंगेशन में ये DNA से अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि ना इसमें RNA बेस डाला गया है। मतलब RNA बेस इसके ऊपर रिएक्ट हुआ। तो RNA बेस जब रिएक्ट हुआ ना, तो ये जो पार्ट है ना, ये येलो कलर में जो किया था मैंने, ये येलो कलर में जो किया था ना, जो टेम्पलेट रीजन, ये रीड होके निकल जाएगा। मतलब बाहर आ जाएगा DNA के, थोड़ा सा रुको, DNA के बाहर आ जाएगा। देखो कैसे बाहर आएगा मैं बता रहा हूँ। देखो ये बाहर आ गया, देखो ये जो रीजन है, ये रीजन बाहर आ गया। अब ये जो रीजन बाहर आया, इसी को ही बोलते हैं हम mRNA। इसी को ही एक सेकंड, इसी को ही हम बोलते हैं mRNA। ये जो रीजन बाहर आया ना, ये जो रीजन देख रहे हो, इसी को ही हम बोलते हैं mRNA। क्या बोलते हैं? mRNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? mRNA बोलते हैं। मतलब
मैसेंजर मैसेंजर ओके, मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, इतना समझ आया कि नहीं? अरे समझ आया कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, इतना तक हुआ। अब क्या होगा, देखो टर्मिनेशन, मैंने क्या बताया, देखो टर्मिनेशन क्या होता है। टर्मिनेशन में क्या होता है, वो एक टर्मिनेटिंग सिग्नल पाता है। मतलब देखो ये तब तक होता रहता है, देखो ये प्रोसेस तब तक होता रहता है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक ये टर्मिनेटिंग सिग्नल नहीं आता। सो हम लिख सकते हैं इधर, सो द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस will go on if the terminating signals are not received। टर्मिनेटिंग सिग्नल अगर नहीं आया अभी तक, तो ये बहुत सारे आरएनए ऐसे बनते रहेंगे। मतलब ये एक अनजिप होके आया, फिर इधर क्या आरएनए पॉलीमेरास रिएक्ट करेगा। ओके, आरएनए पॉलीमेरास प्रोमोटर में जाके रिएक्ट करेगा, प्रोमोटर में इलोंगेट करेगा, इलोंगेट में दो स्ट्रैंड बनेगा, दो स्ट्रैंड में से एक टेम्पलेट रीजन का एक स्ट्रैंड होगा, उसी को पढ़ेगा, मतलब रीड करके आरएनए बेस को पुट करेगा। आरएनए बेस को पुट करने पर एक टेम्पलेट रीजन निकल जाएगा उधर से, डीएनए से सेपरेट हो जाएगा। तो जो सेपरेट पार्ट है उसको एमआरएनए बोलते हैं। ये साइकिल होता रहेगा, ये साइकिल तब तक होता रहेगा जब तक टर्मिनेटिंग सिग्नल नहीं आया है। टर्मिनेटिंग सिग्नल जब तक नहीं आया ये तब तक होता रहेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो क्या होता है, आफ्टर टर्मिनेशन प्रोसेस द mRNA goes outside of the न्यूक्लियस के बाहर आ जाता है। ओके, एक बार जब mRNA कंप्लीट हो गया, मतलब टर्मिनेटिंग सिग्नल पहुंच गया, तो mRNA जो है वो न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा। ओके, मतलब देख लो इधर, जैसे कि ये जो पार्ट है देखो, न्यूक्लियस है, इधर क्रोमोसोम था। ओके, क्रोमोसोम में भी इधर ऐसे 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 होके क्या थे डीएनए थे, और उसी डीएनए का ही एक पार्ट उड़ के निकल जाएगा बाहर। एक पार्ट ऐसा, मतलब देखो ये सेल ही है, ये टोटल सेल है। ओके, ये टोटल मैंने बनाया ये एक सेल है। ओके, इस सेल में से जो ये mRNA है ये निकल जाएगा। निकल के कहाँ जाएगा मैं बता रहा हूँ, आप एक सेकंड रुको। कहाँ जाएगा, ये निकल के जाएगा राइबोसोम के पास। कहाँ निकल के जाएगा, राइबोसोम के पास। देखो ये आया, ये फिर से ट्रांजिक्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक। मतलब देखो ट्रांजिक्शन देखो, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाके इधर लग जाएगा। ओके, इधर mRNA लग जाएगा। ओके, तो mRNA इधर लग गया। अब देखो, अब हम क्या देखते हैं, मतलब इधर से समझ आया जो ट्रांसक्रिप्शन। अब मैं ट्रांसलेशन तक पहुंच गया था। देखो पहले हम समझ ले चीज़ों को। ओके, इतना समझ आया। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन तक समझ आया, टर्मिनेशन कंप्लीट हुआ, तो टोटल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हमारा अभी कंप्लीट हुआ। ओके, अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस। देखो ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है, देखो ध्यान से देखना इधर। ट्रांसलेशन प्रोसेस, अब देखो ट्रांसलेशन में क्या होता है, इधर भी होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है इनिशिएशन है, इलोंगेशन है सॉरी गाइस, इनिशिएशन है, इलोंगेशन है और टर्मिनेशन है। देखो क्या होता है इधर, देखो जब ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है तो ये जाके हमारा, देखो मैंने सेल बनाया था ना इधर, देखो
देखो ये राइबोसोम है, ओके, ये राइबोसोम है, ओके। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट देखो, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, मैंने एक गलती कर दिया, एक सेकंड। देखो देखो क्या होता है, एक चीज़ समझने की कोशिश करो। देखो देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो। आरएनए ना कभी भी जो राइबोसोम है ना, कभी भी वो स्फीयरिकल शेप में नहीं रहता, वो एक्चुअली ऐसे रहता है। देखो ऐसे रहता है, मतलब सब यूनिट्स उसके होते हैं। ये फर्स्ट लार्जेस्ट सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ओके। तो ऐसे ही सब यूनिट्स में ही रहता है। देखो ये देखो एक सब यूनिट है, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है, समझ आया? वो लार्जर है, ये स्मॉलर है, ओके, समझ आया? देखो अब क्या होता है, जो mRNA हमने बनाया था ना, mRNA, देखो इधर थोड़ा सा एनलार्ज कर रहा हूँ, तो mRNA आके इधर कनेक्ट होगा, ओके, mRNA आके इधर कनेक्ट हो जाएगा, ओके, इधर कनेक्ट हो गया mRNA, ओके। जैसे ही mRNA आके इधर कनेक्ट होगा ना, तब हमारा ट्रांसपोर्ट आरएनए आएगा, ट्रांसपोर्ट आरएनए, ओके। तो ट्रांसपोर्ट आरएनए आके अपना इधर बनाएगा। देखो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट आरएनए आएंगे, और ये जो ट्रांसपोर्ट आरएनए है ना, ये एमिनो एसिड, एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड के फॉर्म में रहते हैं। मतलब ये जो इधर जो स्टिक होके चिपक के है ना, इधर जो mRNA और tRNA, ये बेसिकली एमिनो एसिड के कारण है। कौन सा एसिड? एमिनो एसिड के कारण। और एमिनो एसिड मिलकर क्या इधर ग्रुप बना रहे, कौन सा ग्रुप इधर बना रहे, उसको बोलते हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे इधर। ये जो इधर मिल रहे हैं ना, इधर क्या बना रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ से बना रहे हैं? ये एमिनो एसिड्स के सहायता से बना रहे हैं, ओके। देखो ये जो tRNA है ना, tRNA जिसको मैंने ब्लैक कलर में किया है, तो ये tRNA है कि एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड में आपके चिपक जाएगा। देखो अगर आपको एमिनो एसिड समझ नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा रुको, मैं इधर रेड कलर में कर देता हूँ। देखो एमिनो एसिड देखो इधर रेड कलर में मैंने कर दिया है, ओके, रेड कलर में कर दिया है। अब क्या होगा, एक चीज़ समझने की कोशिश करो। तो ये ना, ये जो चीज़ ना इधर अट्रैक्ट करेगा इसको, मतलब ये जो चीज़ है ना, ये जो देख रहे हो, ये जो स्मॉलर सब यूनिट है, अब ये सब चीज़ लग गया है। अब एक लास्ट चीज़ इधर उसको अट्रैक्ट करेगा, ये, तो ये आके इधर चिपक जाएगा, ओके। तो ये आके इधर चिपक जाएगा। अब चिपकने से क्या होगा, देखो एक का बॉन्ड क्लियर हुआ। देखो मैं थोड़ा सा इलॉन्गेट कर रहा हूँ। देखो एक का बॉन्ड इधर क्लियर हुआ, तो एक बॉन्ड इधर लीव हो जाएगा। मतलब देखो ये ना ऐसे ट्रांजिट हो जाएगा। देखो थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा देखो, ये एमिनो एसिड का बॉन्ड था, ओके। सो ये जो पार्ट है ये निकल गया था, ओके। सो ये जो पार्ट है ये निकल गया था। देखो एक सेकंड, देखो तो इधर एक एमिनो एसिड का जो बॉन्ड था, इधर से एक निकल गया है बॉन्ड। देखो दो बॉन्ड इधर निकल गया। मतलब देखो यही सेम चीज़ है, मतलब यही सेम चीज़ एक लाइन पे है तो लाइन ब्रेक होके बाहर निकल रहा है। मतलब देखो ये बाहर निकल गया, मतलब मूव ऑन द आरएनए, ओके। सो इन दिस प्रोसेस इट मूव्स फॉरवर्ड ऑन आरएनए, मतलब देखो क्या है, ये mRNA है ना। देखो येलो कलर में मैंने जो ये बनाया है, देख रहे हो, ये जो येलो कलर में मैंने बनाया है, ये क्या है? ये mRNA है कि नहीं? mRNA है। तो उसके आगे जो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड देख रहे हो, ये जो चेन धीरे धीरे बन रहा है, ये चेन आगे मूव होगा। किसके ऊपर से जाएगा?
अरे अभी तो बताया था किसके ऊपर से आएगा, इसी के ऊपर से, mRNA के ऊपर से। तो ऐसे करते 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 रहेगा। देखो मैं इधर एक लास्ट स्टेप आपको बता रहा हूँ। देखो ऐसे करते 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 रहेगा कॉर्डन। देखो कॉर्डन, तो कॉर्डन के पार्ट में जाके लगेगा। देखो ये जो कॉर्डन स्टार्टिंग कॉर्डन से बाइंड होगा, स्टार्टिंग कॉर्डन से बाइंड होगा, ओके। और इधर एंटी कॉर्डन उसका खोजेगा। तो एंटी कॉर्डन और स्टैटिक कॉर्डन इधर बाइंड होकर टीआरएनए एमआरएनए बॉन्ड होगा, ओके। वो बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और वो होता है हमारा एमिनो एसिड के सहायता से, ओके। तो लास्ट स्टेप एक बता रहा हूँ। देखो ये देख लो, सेल थोड़ा भी गैप कर दो। देखो ये बड़ा सा सेल ही मान लो आप, मान लो ये टोटल एक बड़ा सा सेल ही है, मान लो ऐसे, ओके। थोड़ा सा इलॉन्गेट कर रहा हूँ इधर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। देखो क्या हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो इधर जो बॉन्ड बना के था ना, देखो लास्ट एंडिंग बॉन्ड जब आएगा, एक सेकेंड गलती कर दिया मैंने, हाँ। जो लास्ट जब एक एंड आएगा ना, एंड बॉन्ड, ये जो एंड बॉन्ड हैगा, इसको बोलते हैं हम एंड कॉर्डन भी बोलते हैं, कॉर्डन। एक सेकेंड, हाँ देखो ये जो लास्ट कॉर्डन है ना, देखो अभी तो क्या है, लास्ट कॉर्डन है, इसको बोलते हैं हम एंड ऑफ द टर्मिनेशन प्रोसेस। अभी इधर टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। अभी कैसे रुक जाएगा, क्योंकि ना ये स्टॉप आरएनए तक पहुंच चुका है ऑलरेडी। ये जो है ना स्टॉप आरएनए तक पहुंच चुका है, ओके। नो टीआरएनए मैच, ओके, इट रीचेस टू द स्टॉप कॉर्डन, ओके। तो स्टॉप कोडन, ये जो लास्ट कोडन एंडिंग कोडन है ना, इसको बोलते हैं हम स्टॉप कोडन। अब इसके बाद ना टीआरएनए जो है ना, टीआरएनए अभी मैच नहीं करता किसी के साथ, अभी मैच नहीं कर रहा। अरे मैच करने के लिए तो एमआरएनए है ही नहीं, अरे इधर तो एमआरएनए है ही नहीं, तो मैच किसके साथ करेगा। तो वही चीज़ है, ओके। तो एमआरएनए इधर है नहीं, तो इधर लास्ट अभी एक बॉन्डिंग होगा, और इसके बाद इधर एक चेन इधर फॉर्म हो जाएगा। देखो जैसे कि इधर एक फॉर्म हुआ था ना चेन, देखो छोटा सा चेन इधर फॉर्म हुआ था, सॉरी गाइज। तो ऐसे करके एक चेन इधर एक फॉर्म हो जाएगा, एक सेकेंड। तो एक देखो, एक पहले तो एक लाइन जैसा फॉर्म होगा, फिर उसको फोल्ड होगा, मतलब वो जाके गोल्गी एपैरेटस या फिर अलग अलग ऑर्गेनेल्स के पास वो फोल्ड होगा, ट्रैप्ड होगा। देखो ये हो गया हमारा प्रोटीन, ये हो गया हमारा प्रोटीन। समझ आया, अरे आया कि नहीं बोलो। देखो तो ये प्रोटीन हो गया, और टर्मिनेट हो गया, क्यों ना, ओबियसली टर्मिनेट ही होगा, क्यों ना इधर स्टॉप कोडन आ गया। स्टॉप कोडन मतलब टर्मिनेट हो गया, मतलब क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो यहीं से ही हमारा वो प्रोटीन फॉर्म हुआ, या प्रोटीन जाके फर्दर फोल्ड होगा, मतलब कभी कभी ऐसे फॉर्म में रहेगा, ओके, कभी कभी ऐसे फॉर्म में रहेगा, कभी कभी ये ऐसे फॉर्म में भी रहेगा, ओके, कभी कभी ऐसे फॉर्म में भी रहेगा, ओके। तो ये सब था चीज़, ओके। ये 12th क्लास का कॉन्सेप्ट था, नीट में भी पूछा जाता है। तो हो गया, एक सेकंड, ओके। सो एक लास्ट चीज़ मेरे को लिखना था, जो कि है बाय बाय गाइस, ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल, ओके। लव यू ऑल गाइस, ओके। ऐसे ही पढ़ते रहो स्टूडेंट्स, हैं। एक दिन हमको ना सक्सेस होना है, वो गाना याद है, समय भी हमारे ही मुट्ठी में है, ओके। हमको सक्सेस होना है। लव यू गाइस, बाय बाय, ऐसे ही पढ़ते रहो, ओके।